नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में अपनी बात रखनी चाहिए तो पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने उन्हें बोलने की अनुमति दी। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते राहुल गांधी को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि चर्चा नहीं होती तो इसका संदेश गलत जाएगा। किरेन रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होते ही करगिल दिवस की वर्षगांठ के बारे में सदन को सूचित किया और सदन की तरफ से करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने उसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। ओम बिरला ने सदस्यों के शोर शराबे न करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया और सदस्य लगातार नारे लगाते रहे। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है। सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। लोकसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जा रही है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग राज्यों के अधिकारियों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। राज्य के भीतर जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों के वितरण संबंधित राज्य सरकारें काम करती हैं। उन्होंने बताया कि फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों के मात्रा के आधार पर दी जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को खाद्य पदार्थों के वैज्ञानिक मानक निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और संतुलित भोजन उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित जवाब में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 में प्रावधान है कि प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान अपने देखरेख में बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
नियम 37 में यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान को बच्चे की आयु, योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुकूल लाभप्रद व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करनी होगी, ताकि रोजगार क्षमता को और बढ़ाया जा सके और जहां लागू हो प्रमाणन पत्र भी दिया जा सके। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में शुक्रवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और बैठक 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने वाला प्रावधान वाला विधेयक पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस मनाएगा। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं और उन बहादुरों अधिकारियों और सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं, जिनका अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहा और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध जताने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए फिर मौका दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू की। सदन में अव्यवस्था देखकर सीपी राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए फिर हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया गया है। आइए आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया है। प्रधानमंत्री का संदेश सुनते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो संदेश के बाद इंस्टाग्राम पर रातों रात लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री के नए वीडियो को देश और दुनिया भर में ज़बरदस्त समर्थन और प्रतिक्रिया मिली है।
वीडियो वायरल होते ही केवल 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम हैंडल पर करीब 10 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है। उन्होंने इससे जुड़े एक मसौदे को शुक्रवार यानी आज कैबिनेट की मीटिंग में पेश करने की बात कही थी और आज वो पेश किया गया और सोमवार संसद के सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन एक विधेयक के रूप में ये सदन में भी पेश हो सकता है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया है और साथ ही साथ अगर देखें तो जिस तरीके से फॉलोअर्स की संख्या इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से बढ़ी है, निश्चित तौर से वो ये बताता है कि जो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया इस पूरे के पूरे प्रकरण पर रही वो उनकी लोकप्रियता में और ज़्यादा इजाफा करने वाला साबित हो रहा है। बिल्कुल अश्विनी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जेनजीज के साथ में एक तरह से पूरी तरह से कनेक्ट इस समय पर कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने कल देर रात को एक रील पोस्ट करी जिसमें उनको बहुत ही मैसिव सपोर्ट मिला। अभी जैसा कि आपने बताया कि 1 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब मान के चलिए लगभग 18 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स उनके बढ़ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और बहुत मैसिवली वो वायरल होता है। अपेरेंटली आप उनके कमेंट्स भी देखें या फिर आप उनके रीट्वीट से शेयर देखें तो बहुत मैसिवली इसको एक तरह से सपोर्ट मिला है। अब आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वापस से थैंक्स करते हुए उस रील के लिए, सपोर्ट के लिए उन्होंने एक तरह से एक और वीडियो को पोस्ट किया है। मकसद बिल्कुल साफ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जेनजीज के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि आप जिस चीज से परेशान हैं, जो चीज आपको पेन दे रही है, वो काफी लंबे समय से चलती चली आ रही है। एक तरह से इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है जो कि काफी लंबे समय से चलती चली आ रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं जेनजीज के अंदाज के अंदर कि कैसे सरकार एक तरह से इस बात पर फोकस कर रही है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको कैसे और बेटर किया जा सके, जो कल्प्रिट है उनको बख्शा नहीं जाएगा और एक तरह से एक बेहतर इकोसिस्टम बनाया जाएगा पूरी एग्जामिनेशन के इकोसिस्टम को लेकर के। उस बात पर फोकस है। प्राइम मिनिस्टर बहुत बेहतरी के साथ में इस मुद्दे पर कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जेनजीज या फिर यंगस्टर्स के साथ में। और अगर देखें तो 14 लाख से ज़्यादा लाइक्स आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और 58,000 साढ़े 58,000 से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं हैं इससे पहले कि अगर पोस्ट को देखें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्यरात्रि में कहा था। तो अगर देखें तो किस तरीके से एक पूरा का पूरा जो प्रतिक्रिया दिख रही, चाहे युवाओं की प्रतिक्रिया, चाहे देश भर के और देश भर के साथ साथ खासकर जेनजी के साथ साथ समूचे युवा वर्ग की प्रतिक्रिया, वो कहीं ना कहीं ये मान के इस बात की लोकप्रियता को, इस बात के जो रिएक्शंस आए हैं वो मान के बताते हैं कि अब तक के जो कदम उठाए गए हैं, चाहे वो पेपर लीक से संबंधित हो, पेपर लीक के निवारण संबंधी हो, चाहे वो इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंधी हो या फिर सोनम वांगचुक के इस वीडियो के आने के बाद तत्काल जो है अनशन वापसी को और खुद प्रधानमंत्री द्वारा उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना और उनके स्वस्थ होने की कामना के साथ अन्य संदेश, ये बताते हैं कि एक बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी पोस्ट हैं उन पर देश भर से युवाओं की बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट अश्विनी जी मैं बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज किसी भी रील पर उनको 24 घंटे के अंदर मिले हैं। वो है 303 मिलियन। ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है और किसी भी रील के ऊपर किसी भी वर्ल्ड लीडर की बात कर लीजिए, कॉमन पर्सन की बात कर लीजिए, सेलिब्रिटी की बात कर लीजिए, वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है किसी की भी रील के ऊपर। तो समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे मैसिवली कनेक्ट कर रहे हैं जो प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दे रहे हैं कि आपका पेन जो है वो बिल्कुल समझा जा सकता है। वो एक तरह से जो यंगस्टर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा कहते हैं कि जो उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके केंद्र के अंदर 4 लोग आते हैं, जिसमें कि युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं और गरीब वर्ग है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जानते हैं कि यंगस्टर्स एक इम्पोर्टेंट पिलर है उनकी पॉलिसी मेकिंग का और जहां तक इंक्लूसिव अप्रोच की बात निकल करके आती है उस दिशा के अंदर देश का युवा, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कहते हैं कि 65% आबादी ऐसी है जो कि 35 साल से कम की है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरफ यंगस्टर्स की जो सक्सेस स्टोरी उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। आप समझें इसको इस तरह समझिए कि पार्लियामेंट सेशन जब शुरू हुआ था उन्होंने हमारे देश में जो यंगस्टर्स की जो सक्सेस स्टोरी है उसको भी हाईलाइट किया था। जो स्काई रूट का जो प्राइवेट रॉकेट जो सैटेलाइट को लेकर के जाता है,
पहला प्राइवेट इनफैक्ट जो कंपनी है जो कि बाहर निकल करके आती है। ये तब हो पाया जब 2000 जब कोविड से पहले इनफैक्ट जब प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट प्लेयर्स के लिए डोर्स को ओपन नहीं किया गया था स्पेस सेक्टर के, तो उसके बाद में ये कितना मैसिव चेंज आया है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात को भी एक तरह से मैसेज दे रही है कि हम लोग इकोसिस्टम लगातार क्रिएट कर रहे हैं कि यंगस्टर्स बेटर परफॉर्म कर सके, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ जा सके। और अब जब एक कहीं ना कहीं जो पेन पॉइंट आया है, जो कि एक लेगेसी इशू रहा है, जो पेपर लीक का जो इशू रहा है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सके, उसको कैसे बेटर किया सके, तो उस लिहाज से एक इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, लेजिस्लेशन लेवल के ऊपर कैसे उसको और बेटर किया जा सके, इस बात पर फोकस है। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल भी दिया, और वही मैसेज है कि जो इसके अंदर कल्प्रिट्स हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आज हमने उसको एक्शंस में भी आते हुए देखा, कई सारे ऐसे मैसिव डिसीजंस लिए गए, फर्म डिसीजंस लिए गए, जो एक संदेश देता है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जाहिर सी बात है, कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन को लिया गया है अपेरेंटली उसको हो सकता है कि पार्लियामेंट सेशन के अंदर रखा जाए। तो फोकस इस बात के ऊपर है कि कैसे कैसा स्ट्रॉन्ग बिल लेकर के आया जा सके जो कि यंगस्टर्स जो एग्जाम का जो इकोसिस्टम है उसको और बेटर कर सके, और यंगस्टर्स है उसको एक बेहतर एक इकोसिस्टम मिले जिससे कि वो परीक्षा के अंदर आगे जा सके, और जो लीक की जो इशू, एक लेगेसी इशू पुराने समय से चलता चला आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया जा सके। अरुण, एक चीज़ अगर और देखें तो सीधे तरीके से जनसंवाद करने का बहुत बड़ा जरिया होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो सकारात्मक सुझाव आए हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और वो सकारात्मक सुझाव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णयों में भी दिखते हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्धारण का मामला हो, चाहे और ज़्यादा कड़े प्रावधान वाले संभावित विधेयक के आने की संभावना और उसके मसौदे का कैबिनेट द्वारा पारित हुए जाने का मामला है। यानी जन आकांक्षाओं को, जन अपेक्षाओं को, जन सुझावों को, आम जन की आकांक्षाओं को शामिल करते हुए ये निर्णय लिए जा रहे हैं। इसकी भी कहीं ना कहीं प्रतिपुष्टि होती है दोनों तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और जो सकारात्मक सुझाव भी होते हैं वो कहीं ना कहीं निर्णयों में दिख रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, जब लगातार जो इस समय पर इंस्टाग्राम को देख रहे हैं आप, इस बार एक इम्पोर्टेंट चीज पाएंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर जेनजीज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और प्राइम मिनिस्टर उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर के उनके साथ में एंगेज कर रहे हैं और लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। जो समस्या है यंगस्टर्स की, उसको किस तरह से त्वरित उसकी कार्रवाई की जा सके। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कांस्टेंट, जब भी पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन होता है, तो फीडबैक के अंदर बहुत ही फर्म बिलीव रखते हैं कि कैसे अच्छा और बेटर फीडबैक लेकर के कैसे पॉलिसी को ऐसी बनाया जा सके जो इंक्लूसिव इन अप्रोच हो, और वो जो पीपल सेंट्रिक हो, जनता का फायदा पहुंचाए, जनमानस के हित के लिए हो। तो जाहिर सी बात है, अभी भी हमने देखा कि यंगस्टर्स, अब आप पाएंगे, अगर आप इंस्टाग्राम से हम लगातार जो एल्गोरिथम या फिर जो रील्स और वीडियोस को देख रहे हैं, वो आप पाएंगे कि जो यंगस्टर्स हैं उनका साफ तौर पर ये एक तरह से वो फर्म बिलीव इस बात पर कर रहे हैं कि हाँ, कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि वो एक बेटर इकोसिस्टम को चाहती है, वो इस दिशा के अंदर आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये एक तरह से हम जानते हैं लेगेसी इशू है, पेपर लीक पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस पेपर लीक की समस्या को कैसे समाधान किया जा सके, उसको कैसे और बेटर किया जा सके, कैसे पेपर लीक जो एक इशू है, जो कि करप्ट इशू है, जो कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एनग्रेव्ड हो गया लेगेसी इशू की वजह से, उसको कैसे समाप्त करके हटाया जा सके, उस बात पर फोकस, करप्ट को कहीं ना कहीं सजा दिलाई जा सके, और एक तरह से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ इनपुट लेकर के कैसे बेटर इकोसिस्टम को डिजाइन किया जा सके, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, लेजिस्लेटिव लेवल के ऊपर, और जहां तक कल्प्रिट्स को जहां तक सजा दिलाने की बात है उसके ऊपर भी। हमने देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही मैसिव एक्शंस लिए गए हैं, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो लोग भी कल्प्रिट हैं उसको कहीं ना कहीं सजा दी जाए, और आगे भी जो लग रहा है कि जो नेक्स्ट वीक रहेगा पार्लियामेंट का, वो काफी एक्टिव और हेक्टिक रह सकता है, बिकॉज जो कैबिनेट डिसीजन लिए गए हैं, जहां तक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की जाए, या फिर आपके जो न्यू बिल्स की जो बात की है प्राइमरीली कैबिनेट के अंदर, उसको कहीं ना कहीं कैसे टेबल किया जा सके, उस बात पर फोकस रह सकता है। तो जाहिर सी बात है, कैसे पब्लिक जो डिसीजंस है, जो पब्लिक के लिए डिसीजंस है, उसको कैसे और बेटर किया जा सके, उस पर जो फीडबैक की बात करें, इनपुट्स की बात करें, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरह से सीधे जेनजीज के साथ में कनेक्ट करते हुए आपको नजर आए। तो बड़ी बात आपको यही पर बताना चाहेंगे अश्विनी, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना 303 मिलियन 24 घंटे के अंदर, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, वो ये 303 मिलियन सिर्फ नंबर्स नहीं है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है 24 घंटे के अंदर एक रील के ऊपर, वो ये दिखाता है कि जेनजीज भी एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं।
अगर जेनजीज को बात पसंद नहीं आती तो वो शायद अनफॉलो करते, वो नहीं बात करते, लेकिन वो पीएम के साथ एंगेज कर रहे हैं। 1 मिलियन लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस उनको फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स के अंदर जाकर के देखिए मैक्सिमम शेयर्स वो कर रहे हैं और उसको रीट्वीट कर रहे हैं। तो दिखाता है कि जेनजीज को कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट है कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है, तो शायद ये जो इकोसिस्टम जो इतने समय से रहा है, जो लेगेसी इशू रहा है, करेंगे तो मोदी ही, एक वो फील के साथ में एक तरह से जेनजीज भी ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अटूट विश्वास का प्रदर्शन है और अटूट जो है जिसको कहते हैं कि और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए विश्वास का प्रदर्शन है कि किस तरीके से वर्तमान उथल पुथल के दौर में भी पूरा युवा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के साथ खड़ा है। हम एक बार फिर, अरुण हमारे साथ आप बने रहिए, हम एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि कल मध्यरात्रि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट संबंधी लिए जा रहे अनेक निर्णयों की जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कड़े से कड़े प्रावधान बनाने वाला विधेयक भी संसद के अगले सप्ताह पहले दिन सोमवार को लाया जा सकता है, जिसकी कैबिनेट को आज मंजूरी भी दी गई। उस पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आई है, देशव्यापी प्रतिक्रिया आई है और उस प्रतिक्रिया को साधुवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक और वीडियो साझा किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। 26 मिनट पहले शेयर किया गया वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 26 मिनट पहले शेयर किए गए इस वीडियो की अगर बात करें तो 1.2 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं, 160,000 इस पर प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, 81,000 से ज़्यादा इसे पोस्ट किया जा चुका है महज 28 मिनट में ये है। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे इससे पहले का जो ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं कि आह्लादकारी जिस तरीके का रिस्पांस आया कल मध्यरात्रि के वीडियो का, लेकिन अगर देखें पिछले 28 मिनट के ही वीडियो जो है 1.2 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स और 160,000 से ज़्यादा इस पर पोस्ट और ज़्यादा प्रबल प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं महज आधे घंटे में। 25 मिनट के अंदर लगभग 10 मिलियन के आसपास व्यूज हो चुके हैं इस वीडियो को जो अभी हमने प्ले आउट किया है। कमेंट्स देखेंगे तो पीएम को लोग जेनजी लैंग्वेज में पूकी कह रहे हैं। पूकी का मतलब होता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। ये शायद जेनजीज के कुछ स्लैंग है जो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर जो लोग रील को शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स, वो सब लिख रहे हैं। और जैसे कि जेनजीज का एक ट्रेंड होता है अश्विनी के, वो रात को कंटेंट को पोस्ट करते हैं जनरली, क्योंकि रात को स्क्रॉलिंग टाइम ज्यादा होता है बेड टाइम से पहले और वो ज्यादातर वीडियोस को देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं ना कहीं उस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं और एक बहुत स्ट्रांग आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, इस तकलीफ के दौर से तो हम निकल जाएंगे, जो पेन आपको हो रहा है उस चीज से हम निकल जाएंगे। देखिए, दो चीज को कंपेयर करके देखिए अश्विनी जी। पेपर लीक का जो इशू है ये कई और स्टेट्स में भी हो रहा है। मतलब आप देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही कि देखिए ये सरकार पेपर लीक हो रहा है, इसको लेकर के ह्यू एंड क्राई मचा रही है। लेकिन एक तो सेंटर देखिए, क्या वो ये कह रही है कि देखिए पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, कर्नाटका में पेपर लीक हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को एश्योर करना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चल रहे हैं। बच्चा, स्टूडेंट चाहे पंजाब का हो, कर्नाटका का हो, दिल्ली का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या गुजरात का हो जी, अगर एक पेपर लीक हो रहा है तो ये कंप्लीटली इकोसिस्टम का एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जो कि लेगेसी लेवल पे काफी लंबे समय से चलता है। तो उसको सॉर्ट आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है और इस वजह से ही कल की वीडियो में, आज की वीडियो में आप जो डिफरेंस पाएंगे, कल की वीडियो एक थोड़ी लंबी पोस्ट थी, लगभग 3 मिनट के आसपास की। ज्यादा लंबी पोस्ट के ऊपर इतने व्यूज नहीं आते, लेकिन उस पर 300 पार कर देना, क्योंकि लोग कमेंट्स में यही लिख रहे हैं लगातार कि इस बार 300 पार, तो क्या इस वाली वीडियो पे भी 300 पार होगा या नहीं होगा, तो 300 मिलियन पार होगा या नहीं होगा। तो वही सब कमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है, आप फोन को हटा नहीं पाएंगे क्योंकि सारी जो एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन शेयर या फिर जो बातचीत अब हो रही है अब इंस्टाग्राम में रील्स के माध्यम से हो रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उस माध्यम से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पेन को मैं समझ रहा हूं और मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं और इस प्रॉब्लम को इस बार मैं खत्म करके ही मानूंगा। ये एक तरह से इंटेंट दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट का,
एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी से शायद जेनजीज कनेक्ट हो रहे हैं कि करेंगे तो शायद पीएम मोदी, और उनको पूकी टर्म कर रहे हैं, पूकी करके लिख रहे हैं, जो पूकी जेनजी स्लैंग्स होते हैं, जैसे कि जिसको हम प्यारा बोलते हैं। तो ये शायद एक बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अश्विनी, बार बार दोहरा रहा हूँ कि 300 मिलियन व्यूज 24 घंटे में होना है, किसी भी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आज तक नहीं हुआ है 300 मिलियन के व्यूज को पाना। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस एंगेजमेंट की, जहां तक बात है जेनजीज के साथ में। निश्चित तौर से बेहद आह्लादकारी और बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया लोगों की आई है, युवाओं की आई है, खासकर जेनजी की आई है। और ये भी बताना बेहद आवश्यक होगा कि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जिनमें इजाफा हुआ है प्रधानमंत्री के लेटेस्ट वीडियोज़ के ज़रिए, उनमें और वृद्धि हुई है। दुनिया के सबसे बड़े 5 जो शीर्ष नेता हैं, उनके जितने फॉलोअर्स हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स 10 करोड़ से ज़्यादा जो हैं वो हैं, और उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। ये उनकी नीतियां हैं और उनमें वो अटूट विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्यरात्रि नीट पेपर लीक संबंधी जो वीडियो जारी किया था, और उसके बाद जिस तरीके से उस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ आई, जिस तरीके से उस पर 300 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, और जिस तरीके से और ज़्यादा उनके अनुयायियों फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी है, उसी को लेकर एक और वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद ज्ञापन के रूप में जारी किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।